मरियम बेगम, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? मैं बहू को मौलाना साहब के पास ले जा रही हूँ। नाइला को? उरूज को। उसका और अजलान का जो मसला चल रहा है वो खत्म हो जाए बस। छोड़ो ये तोहमात और मौलाना वगैरह के चक्कर। उनके दरमियान सर्द महरी की वजह सबको मालूम है। वो रोती हुई मेरे पास आई और मदद मांगी तो बताएं क्या करती मैं। तो तुम्हारे पास यही हल है, मौलाना के पास जाना। खैर आप फिक्र मत करें, हम जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। जुल्कर को भी साथ ले जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे। ठीक है, वक्त पर लौट आना। ठीक है ठीक है। इस वक्त उमर का ज़ैनब के घर के आसपास क्या काम है? मैं पागल हो जाऊंगा। ओह, काश के मैप इस वक्त इतना ट्रैफिक ना दिखा रहा होता। खैर चलो, फिर अपने कुछ काम निपटा लेती हूँ। फौजिया, मेरे कमरे में आओगी प्लीज? जी कहिए सर। क्या ज़ैनब ऑफिस आ गई? नहीं, अब तक नहीं आई। जरा फोन करके पूछो कि वो कहाँ है। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, अभी करती हूँ। यहीं से करो, यहीं से फोन करो। ठीक है। रिसीव नहीं कर रही। क्या मतलब रिसीव नहीं कर रही? तुम मुसलसल कॉल करती रहो। क्या मतलब सर, मैं समझी नहीं। ठीक है फौजिया, तुम जा सकती हो। राब्ता हो जाए तो मुझे बता देना। जमाल सर, आप ठीक तो हैं? अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। ठीक हूं मैं, तुम जा सकती हो। अल्लाह गारत करे। क्या आप जरा जल्दी कर सकती हैं? असल में मैं लेट हो रही हूँ, फौरन पहुँचना है। अभी कर देती हूँ मैम। ये लीजिए। लगता है मैं अपना फोन गाड़ी में ही भूल आई हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। आपके अस्पताल का क्या हुआ? तामीर मुकम्मल हो गई? बस आखिरी मरहले में है, थोड़ा सा काम रह गया है। ओह जानेमन, आओ ना आओ। यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है अरसलान और ये नज़ीर। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। ताज़ियत कबूल करें। शुक्रिया एंड वेलकम। पता है यूनिवर्सिटी में भी सारी की सारी खूबसूरत लड़कियां शारिक के ही साथ होती थी। कोई मौका नहीं छोड़ता ये। मेरी बीवी के सामने ऐसी बातें मत करो, थोड़ा ख्याल करो। अरे मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं। वैसे भी आप तो आदी हो चुकी होंगी अब तक। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मैं जवेरी के लिए पानी लेकर आती हूँ। भाई मुझे दुआ बहुत पसंद आई, बहुत शाइस्ता भी है और खूबसूरत भी। इसका तो बच्चा भी है। दूसरे के बारे में सोचा है तुमने? नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, छोड़ो, थोड़ा बड़ा हो जाने दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आपको देखकर ठीक हो गए हैं हफ्सा साहिबा। हफ्सा कहिए प्लीज। जी जरूर। तुम्हारी कंपनी के शेयर्स तो आसमान को छू रहे हैं, कुछ बताना चाहोगे? बताने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ हफ्सा साहिबा की मेहरबानी है। अरे नहीं, ये मुकम्मल शारिक की कामयाबी है। इसने बहुत मेहनत की है और नतीजा आपके सामने है। खुशी है तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ मेरी जान। अम्मी, इंशाल्लाह 1 घंटा 58 मिनट के बाद हम वहाँ होंगे। अल्लाह हमारा रास्ता आसान करे, खैर से जाएं और वापस आएं इंशाअल्लाह। आमीन अम्मी जान। याद आया, ये मैंने रास्ते के लिए लिए थे, हम पढ़ लेंगे, सवाब भी मिल जाएगा। ये लो बेटी। नहीं अम्मी जान, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये ऐप के जरिए फोन पर पढ़ लेती हूँ, ये ज्यादा आसान होता है।
अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं तो इसकी आदी हूँ, उंगली में अंगूठी की तरह फिक्स हो जाती है। ये तुम लो जुलकर। अम्मी ये भी बता दें क्या पढ़ूं इस पर? 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है। गलत मत कर लेना कुछ। ठीक है। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जुलकर बेटा, जरा आहिस्ता, दिल ही दिल में पढ़ो, तुम सबको उलझा दोगे। ठीक है अम्मी, ठीक है, माफ कीजिए। या अल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, या रब। अम्मी सच कहूँ तो नायला को नहीं ले गए तो हमारी खूब खबर लेगी वाकई। उसे किसी और वक्त ले जाएंगे। मुझे सफर में तकरार पसंद नहीं है, ये बहुत जरूरी काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैनब साहिबा आपके लिए बहुत परेशान थी मैं। फौजिया, बहुत ही बुरा ट्रैफिक था, मैं तो फंसी गई थी उसमें। फोन भी गाड़ी में रह गया था मेरा। कोई मसला हुआ है क्या? जमाल सर आपके लिए परेशान थे। माफ करना, शदीद ट्रैफिक में फंसने की वजह से देर हो गई मुझे, वरना तो जल्दी आ जाती। अरे नहीं, माजरत किस बात की? इतने बड़े शहर में रहते हैं, ऐसा तो होता ही रहता है। मैं अपने कमरे में हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा सुनो फौजिया, अगर एक कॉफी भिजवा दोगी तो मैं जरा सा चार्ज हो जाऊंगी। ठीक है मैम। थैंक्स। समझ नहीं आ रहा सर को हो क्या क्या है। मेरी जान, थोड़ा बहुत तो तुम भी खाना शुरू कर सकती हो। शाबाश, खा लो मेरी जान, खा लो। हाँ? लगता है फीड करवाने का दौर खत्म। एक्सक्यूज मी? मेरी बीवी ने भी 2 साल फीड करवाया ना, इसलिए अंदाजा है मुझे। लगता है आपने गलत समझ लिया। मेरा मतलब था, आप औरतें इस तरह से आपस में बातें करती हैं ना, तो मैंने भी बस। आउट ऑफ लाइन क्वेश्चन था, खैर जाने दे। अगर आपको बुरा लगा तो माजरत चाहता हूँ। वैसे आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी है। शायद आप मेलजोल ज्यादा पसंद नहीं करती। डिस्टेंस पसंद है मुझे। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। मगर आपके लिए मैं इन उसूलों को तोड़ सकता हूँ। आपकी खूबसूरत आंखों में उदासी नजर आ रही है। घर से जनाजा उठाया, शायद इस वजह से हो सकती है। अरे हाँ, समझ गया। शारिक, तुम्हारा वो वकील है ना? मेरी जान, यहाँ आओ प्लीज। हाँ मेरी जान, क्या हुआ? जरा जवेरिया को ले लोगे? अरे लाए, मैं ले लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मेरे शौहर हैं। दुआ मुझे बहुत पसंद आई शारिक, मैं तो इनसे हमेशा मिलना चाहूंगा। तो फिर एक काम करो ना, आपस में दोस्ती कर लो। वैसे भी इसके कोई दोस्त नहीं है, तुम इसका नंबर क्यों नहीं ले लेते? अरे मुझे तो बहुत खुशी होगी सच में। दुआ अपना नंबर दे दो ताकि हम एक दूसरे से राब्ते में रहें। इसे मेरी गोद की आदत हो गई, मैं इसे ऊपर लेकर जा रही हूँ। कॉल करना मत भूलना। मैं मदद के लिए आ गई हूँ मैम। फौजिया, बाकी बॉक्सेस का क्या हुआ, तैयार हो गए? जी जी, सारे बॉक्सेस तैयार हैं। हमारा जमहूरियत के दिन को मनाने का ये अंदाज वाकई बहुत खूबसूरत है। देहाती स्कूलों में 29 अक्टूबर के हवाले से पैकेट्स भेजते हैं। वाकई आपने बहुत अच्छा सोचा। हमारे अता ने हमारे इस खूबसूरत मुल्क की जमहूरियत को तालीम याफ्ता बच्चों और नौजवानों के हवाले किया। हम भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ, ये भी चिपका देते हैं। चलो भाई फौजिया, अपना सफर शुरू करते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे मियाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मरम्मत चल रही है, फिसल गए तो कहीं चोट ना लग जाए, अल्लाह ना करे। मैं तो चुप रहा था, लेकिन आपने मुझे ढूंढ लिया। प्लीज बाबा से मत कहिएगा। तुम्हारे बाबा कौन है? जमील कारपेंटर मेरे बाबा है। तो तुम हमारे जमील उस्ताद के बेटे हो, तो यूं कहो ना। अच्छा शेर, किससे छुप रहे थे? बाबा ने कहा था कि कहीं छुप जाना, मेरा भाई बीमार है। अम्मी ने कहा था कि जाकर बाबा का हाथ बटाना।
अरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? दाऊद। अरे वाह बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? उसे पीलिया हो गया और साथ में बुखार भी है। बाबा की मदद करने आया हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई की बीमारी ठीक हो जाएगी जल्द। बाबा से नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं मेरे शेर, ये क्या बात हुई? वैसे भी आपस की बात है, अगर कोई नाराज होगा तो तुम्हारे बाबा ही होंगे, आखिर हम सबके उस्ताद हैं वो। हाँ हाँ, तो फिर बताओ छोटे मियाँ, बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? फुटबॉलर बनूंगा मैं। अरे वाह, बड़े इरादे। खेलना भी आता है या ऐसे ही? अगर बॉल होती तो दिखा देता मैं। अभी यहाँ बॉल कहाँ होगी बेटा, चलो कुछ ना कुछ बना लेते हैं। देखो, आओ जल्दी, और जरा मेरी मदद कर दो। इसे गोल पोस्ट बना लेते हैं। संभाल कर, यहाँ चीजें पड़ी हैं। आराम आराम से, हो गया। सुने नूर साहिबा, आप रेफरी हैं, हम छोटे मियाँ के साथ एक मैच खेलेंगे। अगर वाकई ये इतना अच्छा निकला तो इसे इसके पसंदीदा क्लब में दाखिल करवा दूंगा। फराज का वादा। मुझे नहीं समझ आता ये। वहां खड़े हो जाओ। अरे लड़की, समझना क्या है, बस बच्चे को देखना है। तैयार? चलो शुरू करें। शाबाश मेरी जान, बहुत खूब। चलो मैच खत्म हो गया, 3-0। मेरे ख्याल में नाइंसाफी हुई है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आए जमील उस्ताद आए। बेटा, माफ कर देना मुझे। तुम्हारे बेटे ने हमें बुरी तरह हरा दिया, अब क्या करें? असल में इसे फुटबॉल का बहुत शौक है। जमील उस्ताद, कल काम खत्म करके मेरे पास आ जाना, किसी अच्छे क्लब में इसका एडमिशन करवाएंगे। मेरी जान, देखा तुमने? हाँ। उस्ताद, ये आपकी आज की मजदूरी है। अच्छी बॉल के लिए भी पैसे हैं इसमें। ये अब से अच्छी बॉल से खेलेगा। बेटा, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे इंसान हो, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। अल्लाह आपको भी जज़ा दे। भाई, ओए लड़के, मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ? शुक्रिया भाई। एक बात याद रखना, अपनी पहली साइन जर्सी मुझे देना। चलो फिर मिलते हैं। हाँ। कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। आप भी इस खेल कूद में अपना काफी पसीना बहा चुके हैं। हाँ, फिक्र ना करें, सर्दी नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। आप लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार करें, मौलाना साहब एक मरीज़ को देख रहे हैं, बस थोड़ी देर में फारिग हो जाएंगे। यहाँ कुछ अजीब सी बू आ रही है ना? ये मोज़ों की बू है।
खामोश रहो। अम्मी जान, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप मेरे साथ यहाँ तक आई। शिफा होगी इंशाल्लाह बेटी। मैं आपके लिए भी दुआ करवाऊंगी। शुक्रिया मेरी जान। मौलाना साहब सबको अलग अलग देखते हैं, हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, समझ गई ना? जब तुम अंदर जाओ वो जो कहें वही करना, ठीक है? बिल्कुल अम्मी जान, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अम्मी, यहाँ किस किस्म का इलाज होता है वैसे? 3 हरफों वाली चीजों का तो नहीं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका काम अच्छी तरह दम करना और बस। अम्मी जान, आपके दम करने से भी तो शिफा होती है ना? हर किसी की तासीर अलग होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। मैं अपनी बहू को आपके पास लाई हूँ मौलाना साहब। औलाद नहीं हो रही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हामला है। अब आप अंदर निजी तौर पे बात कर लें खुद। अच्छा बेटी, तुम वुजू करके अंदर आ जाओ। जाओ बेटी। आओ बेटी, आ जाओ। आओ बेटी, वहां बैठ जाओ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। परेशानी क्या है बताओ? सच कहूँ तो कोई परेशानी नहीं, बस जरा तवाजुन ठीक करने आई हूँ। समझा नहीं। देखिए मौलाना साहब, पढ़ने के लिए कुछ दे दीजिए, यानी शौहर से ताल्लुकात खराब हैं, बस वो ठीक हो जाए। आओ जरा मेरे करीब बैठो। क्यों? नाव पर पढ़ूंगा, जो मैं कहूँ वो करना होगा। अगर इलाज करवाना है मेरी बात मानो, मेरे नजदीक आओ ताकि मैं दम कर दूं। मेरी बात सुनो, ऐसा दम करूंगी कि तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि किस किस्म के हो। हाँ, जो लिखना है लिखो, तावीज बना दो, और जब मैं यहाँ से जाऊँ तो अपना मुंह बंद रखना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा बेटी, ये क्या कह रही हो? ये अल्लाह का घर है, यहाँ ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते। मौलाना साहब, यहाँ की हालत तो देखें, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। इस घर को खुदा का घर कैसे कह सकते हो? चलो अब जो करना है जल्दी करो, समझ गए? तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपनी सास को खुश करने के लिए। चलो अपना काम करो अब। तौबा तौबा। तुम तो बहुत जल्दी आ गई। अम्मी जान, अंदर जो कैफियत मुझ पर गुजरी है, मैं तो बयान ही नहीं कर सकती। अभी तक रोंगटे खड़े हैं। हाय, मौलाना साहब ने कहा है कि किसी को ना बताऊं। मौलाना साहब ने एक दुआ बताई है जो रात को सोते वक्त पढ़नी है। अगर कहा है किसी को मत बताना तो किसी से कुछ मत कहना तुम। आपके हाथों में शिफा है मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया। ये तो किसी आसेब ज़दा की तरह लग रहे हैं। मुझ पे जो बदनजर और जादू था वो सब उतार दिया इन्होंने। माशाल्लाह बहुत पहुंचे हुए हैं, मुझे देखते ही समझ गए थे। हाँ बिल्कुल सही कहा बेटी, तुम्हारे चेहरे पर रौनक भी आ गई है। अम्मी गाड़ी नीचे तैयार है, इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, हदिया देकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं अम्मी, इन्होंने कहा है कि ये सब आपकी नियत से करते हैं, इस काम के पैसे नहीं लेते। ठीक कहा ना मैंने? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो लेने। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, अल्लाह आपको जज़ा दे। चलिए अम्मी जान। अल्लाह हाफिज। सलामत रहे। हेलो दुआ। मैरी, क्या हाल है? कैसी हो तुम? फारिग हो क्या? हाँ हाँ फारिग हूँ, मैं और मेरी नन्नी घर पर है। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। पूछ रही थी कि अगर फारिग हो तो मिल लें हम।
तुम्हारी आवाज कुछ बदली हुई लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ, दिल बहुत उदास हो रहा है। तुम मिलो तो बताती हूँ। समझ गई। आज हमारे घर वाले मौलाना साहब के पास गए हैं। घर में बस नाइला है और हयात और सहर भी है। मैं उनसे कह दूंगी 1 घंटा देख लेंगे। कौन से मौलवी साहब? किस्सा बाद में सुनाऊंगी। वैसे मुझे छोटे अब्दुल्ला के लिए खरीदारी भी करनी है। क्यों ना तुम्हारे साथ ही निकलें? मैं बच्चे की खरीदारी भी कर लूंगी और फिर तुमसे बात भी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, हो जाएगा। फिर शॉपिंग मॉल में ही मिलते हैं ना हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना। मेरी जान, मेरे दोस्त चले गए और तुमने अलविदा भी नहीं कहा उन्हें। जवेरिया को सुला रही थी। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। आज मैरी से मिलूंगी। जवेरिया को तुम्हारे पास घर पर छोड़कर जाऊंगी। शाम तक तुम उसका ख्याल रख लोगे ना? शाम को मुझे एक डिनर पर जाना है। हफ्सा के साथ वकील से मिलना है। वहाँ विरासत के मामलात पर बात होगी। फिक्र मत करना, ठीक है? मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ठीक है। अजलान काफी दिनों से जवेरिया को देखना चाह रहा था। शायद बाहर से खाना खाकर आऊंगी मैं। ठीक है, ये मुनासिब रहेगा। दुआ। ठीक है। आंखें अच्छी लग रही हैं तुम्हारी। शुक्रिया। जी आलिया साहिबा। मुझे मालूम है, काफी देर हो गई, मगर हुआ क्या है? मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। हम सड़क पर आ गए। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आपको फोन करने के सिवा कोई भी हल ज़हन में नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अभी यूसुफ भाई को भेजता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। आप फिक्र मत करें, राब्ते में रहें। जरा जल्दी से यूसुफ भाई को अंदर भेजिए। आ जाए। मुस्तफा, मुझे बुलाया है? भाई, आलिया को घर से निकाल दिया गया है। बेचारी बच्ची के साथ सड़क पर खड़ी हुई है। तो फिर हमें क्या करना है? कोई घर ढूंढकर उसे वहां शिफ्ट करना है। ठीक है, हो जाएगा। सालाना किराया, सोसाइटी फीस सब कुछ मैं अदा करूंगा। बस आज इंतजाम हो जाना चाहिए। मसलाक में सोसाइटियां हैं, काफी फ्लैट्स खाली हैं, हो जाएगा। हाँ, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहो। मगर तुमने जो करना था कर लिया, अब बस करो। उस औरत के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। कहाँ जाएगी? बेचारी गरीब है। खैर फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। मुझे खबर कर दीजिएगा। ठीक है। जब तक मैं तुम्हें खुश रख सका खुश रखूंगा। आज खाने पर चलें क्या? अभी जिम से निकली हूँ। इस हालत में तुम मुझे देखना नहीं चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, आ जाना। हमने बड़ी अच्छी चीजें ली है ना। मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा। काश पैकेट खुलते वक्त मरियम साहिबा का चेहरा देख पाती। अरे बस करो उस औरत के बारे में बातें करना। मैं कह रही हूँ कि उनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, मगर मेरी दुआ है कि वो दिन तुम्हें कभी नसीब ना हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुझे, तुम्हारा ये मूड क्यों ऑफ है? शारिक बहुत केयरलेस है, वो बहुत ज्यादा। मैं समझी नहीं। आज हमारे घर उसके दोस्त आए हुए थे, ठीक है ना। उनमें से एक आदमी तो सीधा मुझ पर लाइन मारा था। कहता है अपना नंबर दो, बात करेंगे, मिलेंगे वगैरह। और मेरे मियाँ साहब कहते हैं कि हाँ मिल लो, बात कर लो। इस तरह कह सकता है कोई? किसी शौहर को उसके दोस्त के सामने इस तरह कहना चाहिए? यानी मैं ये कहूँगी कि वो ज्यादा हसद करने वाला नहीं है, और ये भी कि वो तुम पे भरोसा बहुत करता है। मैरी, जो मोहब्बत करता है वो पॉजिटिव भी होता है। देखो दुआ, तुमने जिंदगी में सबसे पहले अजलान जैसे आदमी को देखा है।
इसलिए तुम्हें रिश्ते और दुनियावी मामलात में जज्बाती होना मोहब्बत लगती है। अजलान होता तो उस आदमी का मुंह तोड़ देता। अरे दुआ, बात सुनो, कहीं तुम्हें अजलान की कमी तो महसूस नहीं हो रही, या मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, फजूल बातें मत करो मेरी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, इंसान चाहे ना चाहे दो लोगों में मवाजना कर लेता है। शारिक और अजलान दो मुख्तलिफ लोग हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि शारिक अजलान जैसा हो, मगर इंसान चाहता तो है ना कि उसे कोई प्रोटेक्ट करे। समझ गई। सो तेरी अम्मी क्या कर रही हैं? क्या करेगी, मेहमानों को एंटरटेन कर रही है और मेरे शौहर की तवज्जो समेट रही है। आ जाओ। खुशामदीद मारिया साहिबा। आप मुझसे मिलना चाहते थे सर? जी जी बिल्कुल। आप वो हमारी कंपनी के पीआर के मामलात देखती हैं जी ना? हाँ। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप ही उन्हें सोशल इन्फ्लुएंसर्स को दिखाती हैं, उनके पास भेजती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। हमारी मार्केटिंग का बड़ा हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग पर मुश्तमिल है। वाह, शानदार। यही डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। एज़गी यल्दिरिस को जानती हैं? जी हाँ, एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है। हाँ, लेकिन उसका हदफी तबका हमारी कैटेगरी से मेल नहीं खाता, इसलिए हम उसके साथ काम नहीं करते। एक बार ट्राई करना चाहिए हमें। एज़गी मेरे बेटे की दोस्त है। पिछले दिनों बात हुई, मुलाकात हुई, वो भी चाहती थी, और उसकी अम्मी भी जवान है, दोनों मिलकर कर सकते हैं। क्या पता माँ बेटी एक साथ मिलकर कोई अच्छा कंटेंट बना ले। आप क्या कहती हैं, बताइए मुझे। एक दफा आजमा तो सकते हैं, अगर इससे फायदा हो गया तो फिर जारी रखेंगे, लेकिन एसगी का बजट बहुत ज्यादा होता है और सिर्फ इसके लिए इतनी बड़ी रकम अदा करना मुमकिन नहीं। प्रोडक्ट का बिकना लाजमी है। जरूर बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा, मैं जमानत देता हूँ। तो फिर मैं इस पर डिस्कस करके आपको बताती हूँ। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मुझे अपना हिस्सा कितना रखना चाहिए? मैं कितना खुश नसीब आदमी हूँ। उठा क्यों नहीं फोन? बैंक से है, मुझे नहीं उठाना। अरे लेकिन तुम्हारा मसला हल कर तो दिया था। ये पुराना कर्ज है, ड्यूज बहुत हो गए हैं। जानते हैं कर्ज पर गुजारा कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, जितनी रकम है बता दो, अदा कर दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे एक बड़े मसले से निकाल रहे हैं। मेरे साथ हो फिर भी परेशान हो रही हो, मैं देख लूंगा इस मसले को। अच्छा है कि मुझे आप मिले, मेरी जिंदगी में आए। चले हम अंदर चलते हैं। अरे नहीं, मैं कुछ देर के लिए आया हूँ बस। क्या कोई काम है? शाम को मेरी साहब का बीवी और बेटी के साथ डिनर है। अच्छी बात है कि आप लोग मिलते हैं। असल में ऐसा नहीं है, मगर अपनी बेटी को बहुत याद करता हूँ। जी आलिया साहिबा। मुस्तफा, यूसुफ साहब अभी अभी गए हैं। उन्होंने हमें एक खूबसूरत फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया है। मुझे मालूम है, उन्होंने फोन करके बता दिया था। यकीन करें, मेरी बड़ी मुश्किल हल हो गई। यानी एक तरफ इतनी परेशान थी और दूसरी तरफ इतनी खुश हूं कि बयान नहीं कर सकती। मुझे खुशी हुई। अगर आप आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अब्रिश भी आपसे मिलना चाहती है। हाँ जरूर, किसी वक्त आ जाऊंगा मैं। अरे प्लीज अभी आ जाइए और वो घर देख लीजिए जो हमारे लिए लिया है। कम से कम एक कॉफी तो पी लीजिए हमारे साथ। ये खुशी मुझसे ना छीने। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे ने ताली बजाना सीख लिया है। चलो दिखाओ, ताली बजाओ, ताली। शाबाश मेरा बेटा। अम्मी जान, मौलाना साहब क्या मुझे क्यों नहीं लेकर गई? आ गई मैं। माफ कीजिएगा। अरे ये क्या लाई हो, क्या है ये? दांतों की रस्म मैं जीत गई थी ना, तहफ़ लाना मेरे हिस्से में आया था, तो इसीलिए मैं ले आई। काफी चीजें ली हैं मैंने, उन सभी को इसी डब्बे में डलवा दिया है। मुझे तजस्सुस हो रहा है, दिखाओ जरा। आपने क्यों जहमत की? मेरा फर्ज था। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे खोलो ना, सच में मुझे भी तजस्सुस हो रहा है कि इसमें क्या है। ये देखे मैंने क्या लिया है। ओह कितना प्यारा है। अम्मी, मुस्तफा, मेरे बेटे देखो।
देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। और ये बेल्ट भी है। देखो। और ये काली जीन्स भी है। ओ, बहुत खूबसूरत है। और ये शूज भी है। ये कितने प्यारे और हैं। ये देखिए। व्हाइट शर्ट भी है। अरे वाह, ये तो स्टाइलिश है बहुत। इसके अलावा बच्चे के लिए मैंने ये भी लिया है, देखो। मुस्तफा, देखा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया मेरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। पॉप स्टार बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ऐसा ना करे। चले, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जरा थक गई हूँ। ठीक है बेटी। अच्छा लगा? पसंद आया मेरे बेटे को या नहीं? पसंद आया? बताओ। हाँ? लगा कर देखते हैं। हाँ बताओ, उसने क्या इंतजाम किया? उरूज साहिबा, आज मुस्तफा ने मेरे लिए घर ले लिया है, वो भी सोसाइटी में फर्निश्ड अपार्टमेंट। अरे ये क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, आपने ही कहा था ना कि तेजी करो, तो मैंने ये तरीका निकाल लिया। यूसुफ ने भी देख के मान लिया कि मुझे घर से निकाल दिया गया था। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। लगता है टेंशन में आकर तुम्हारे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। जो किया अच्छा किया। वैसे क्या मुस्तफा आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मगर जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन मुस्तफा से पहले मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ कैमरे लगवाने हैं। अब रखती हूँ। मेरी जान, यहाँ देखो। यार, ये जब भी मुझे देखती है बहुत प्यार से देखती है। इतनी तेजी से बड़ी हो रही है कि कभी कभी दिल चाहता है मैं वक्त को वहीं रोक लूं। मुझे तो इसके बस बोलने का इंतजार है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। और ये खूबसूरत आंखों वाली मैडम के लिए। क्या कहा तुमने? माफ कीजिएगा, वो मैं। क्या कहा? क्या हम तुम्हारे दोस्त हैं? बताओ। सर, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, माफी की जरूरत नहीं है। आइंदा ज़बान संभाल कर बात करना। ठीक है सर। जाहिल आदमी। असलान, बस करो, बात को मत बढ़ाओ ना। क्या मतलब बात को मत बढ़ाओ? तुम, हम लोग यहाँ सुकून से घर वालों के साथ खाना खाने के लिए आते हैं। अगर यही सब बकवास सुननी है तो फायदा भी यहाँ आने का। मैंने देख लिया था ऐसे ही तुम पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। बदतमीज आदमी। आपकी खूबसूरत आंखों में उदासी नजर आ रही है। घर से जनाजा उठाया, शायद इस वजह से हो सकती है। अरे हाँ, समझ गया। तुम्हारा वो वकील है ना? मेरी जान, यहाँ आओ प्लीज। हाँ मेरी जान। जरा जवेरिया को ले लो। अरे लाए, मैं ले लेता हूँ इसे। नहीं है, शुक्रिया। मेरे शोहर हैं। दुआ मुझे बहुत पसंद आई शारिक। मैं तो इनसे हमेशा मिलना चाहूंगा। तो फिर एक काम करो ना, आपस में दोस्ती कर लो। वैसे भी इसके कोई दोस्त नहीं है, तुम इसका नंबर क्यों नहीं ले लेते? अरे मुझे तो बहुत खुशी होगी सच में। दुआ अपना नंबर दे दो ताकि हम एक दूसरे से राब्ते में रहें। इससे मेरी गोद की आदत हो गई। मैं इसे ऊपर लेकर जा रही हूँ। कॉल करना मत भूलना। कहाँ खो गई यार? नहीं, कहीं नहीं, मैं यही हूँ। दुआ, तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें पता ही है मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे। बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मसला है तुम्हारे साथ? वो जनाजे के बाद से काफी जहनी दबाव महसूस कर रही हूँ मैं, इसीलिए। वरना मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तो ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसे ही सही। चलो अब सो जाओ। अरे मुझे ऐसे मत देखो मेरी प्यारी सी गुड़िया। आँख तो बंद करो बेटा। तुम्हारे कजन अब्दुल्ला के लिए कितने अच्छे मिनी पॉप स्टार कपड़े लेके आई हूँ मैं। ओह, हसद मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। तुम्हारे लिए भी वही जैकेट लूंगी, मेरे पास भी है। फिर हम दोनों पहनेंगे, ऐसे करेंगे। मैंने सोचा सोने से पहले एक बार देख लूं। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, मैंने आपको देखा नहीं। आपको जो यूं देख लिया, पागल लग रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, तो कौन प्यारा था अब्दुल्ला साहब?
वो एलिफ को हंसाने की कोशिश कर रही थी मैरी। इतनी छोटी बच्ची कुछ नहीं समझती। मुझे पता है मरियम साहिबा बस चाहती थी कि वो इस खुशी को महसूस करे। हर चीज की हद होती है। ये बच्ची के सोने का वक्त है। तुम तो नींद उड़ा रही हो इसकी। अगर सुला नहीं सकती तो मुझे दे दो इसे। मैंने 3 बच्चों को पाला है। मुझे भी तजुर्बा है इसका। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जिंदगी, पापा की जान। चलती हूँ, शब बखैर। चलें, शब बखैर। मेरी जान, मेरी जान, मेरी एलिफ कितनी प्यारी है। कैसी हो तुम? बहुत लंबा डिनर चला तुम्हारा। जवेरिया को देखा नहीं था मैंने बहुत अरसे से। दिल नहीं चाह रहा था उठने का। लगता है दुआ के शौहर को उसकी जरा परवाह नहीं। बीवी रात भर बाहर रहती है और कुछ नहीं कहता उसे। जैसे कि अगर मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूँ तो उसमें क्या मसला होगा उसे? वो होता कौन है? दुआ के बगैर भी अपनी बेटी से मिल सकते हो असलान। हाँ बिल्कुल मिल सकता हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं मिलना। मेरी बेटी अपनी माँ और अपने बाप दोनों के साथ होनी चाहिए। और वैसे तुम्हें क्या है? क्या हो गया? अब तुम्हें मेरी बेटी से मिलने पर भी मसला है? नहीं, अपने शौहर की वजह से हसद कर रही हूँ। हसद करने की वजह नहीं है कोई तुम्हारे पास। असलान। हाँ बोलो। मौलाना साहब के पास गई थी। क्या करने के लिए? हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मौलाना साहब बचाएंगे हम दोनों का रिश्ता? अम्मी के साथ गई थी, जबरदस्ती ले गई थी और कहा कि बेटे के लिए भी अच्छा है। यार तुम्हें हो क्या गया? अभी बच्चे की एजेंस मालूम भी नहीं हुई और तुम बेटा बेटा कर रही हो। हाँ असलान, तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे मालूम नहीं है, मगर न जाने ऐसा क्यों लगता है कि बेटा होगा हमारा। खुदा की, तुम जल्दी सो जाओ ताकि मैं भी सुकून से सो जाऊं। असलान। हाँ बोलो। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अम्मी से वादा किया था मैंने, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जिंदगी का नन्हा सा मुआजिज़ा। हर लम्हा तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब भी तुम्हें अपनी अम्मी की मोहब्बत की ज़रूरत होगी तो वो मोहब्बत तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें देंगे।
तुम सोए नहीं मेरी जान? एक ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ, उसी के लिए एडिट कर रही हूँ। काम ज्यादा है। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। अम्मी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या आपका कोई स्पॉन्सर है? वो क्या होता है? मतलब ये, आपके रूम में बहुत सारे कपड़े हैं और वो भी ब्रांडेड। कर्जों का क्या हुआ? वो सब एक फैन की तरफ से हैं। कौन सा फैन? क्लब में आने वाला कोई शख्स। और तुम ये पूछगछ क्यों कर रही हो? समझी नहीं? नहीं अम्मी, बस मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। मुझे डर था कि कहीं आपके साथ कुछ हो न जाए। अरे एस्की, क्या होगा मेरे साथ? फजूल बातें मत करो। चलो, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। अब ये कहाँ गायब हो गए हैं? जिंदगी का नन्हा सा मौजज़ा, हर लम्हा तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब भी तुम्हें अपनी अम्मी की मोहब्बत की ज़रूरत होगी तो मैं और तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे पास मौजूद होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों उठ गई? मैं एलिफ के लिए दूध लेने आई थी। और तुम क्या कर रहे हो? वो पानी पीने उठा था मैं। एलिफ के रोने की आवाज सुनी तो। कोई मसला है मरियम साहिबा? तुमने मेरे शौहर की तस्वीर अपनी डायरी में क्यों लगा कर रखी हुई है, बताओ? जिसमें लिखा है हम दोनों मिलकर तुम्हें पालेंगे। हमारे साथ रहने का मतलब ये मत निकालना कि तुम कोई ख्याली पुलाव पका सकते हो मेरी। मरियम बेगम, क्या कह रही हो तुम? मरियम साहिबा, आपने मेरे कमरे की तलाशी ली है। मैं क्यों तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी? मैं तो यूं ही अंदर गई थी। मैंने देखा तुम्हारी डायरी में मेरे शौहर की तस्वीर थी। ऐसी बातें मत करो जिन पर बाद में पछताना पड़े। मैं बाद में पछताऊंगी? मैं वो डायरी अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद उनकी याद में बाकायदगी से लिख रही हूँ, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद एलिफ का दुख भी शामिल हो गया। काश कि आप शुरू के सफ़हात भी पढ़ लेती, तब आप सब समझ जाती। आपके शौहर की तस्वीर मैंने किसी खास वजह से नहीं रखी, बल्कि इस वजह से कि वो एलिफ की उसके बाबा के साथ पहली तस्वीर है। जाहिर है उसकी माँ नहीं है, बड़ी होगी तो उसे दे दूंगी। कोई और सवाल है आपका? तुम्हारा मसला क्या है? ये अपनी हद भूल गई है। अगर कोई हद नहीं जानता तो वो तुम। किसी के कमरे की तलाशी लेने का क्या मतलब है? मैंने किसी के कमरे की तलाशी नहीं ली है। मुझे बस डायरी खुली नजर आ गई थी। वैसे भी उसकी बातें मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। मैरी कहाँ है? बच्ची को लेकर सुमैया साहिबा के पास गई हैं। मुझे ये बात सहर ने बताई। मैं भी निकलूंगी, आज मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है।
क्या तुम्हारे साथ चलूं मैं? नहीं अम्मी जान, शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं चलूँ अगर तुम चाहो तो। आज रूटीन चेकअप है मेरा, अगले हफ्ते जिन्स मालूम हो जाएगा, तब तुम साथ चलना। जरूर। बेटी, क्या बात है? कुछ बदली बदली सी लग रही हो। घर में कोई बात तो नहीं हुई? नहीं खाला जान, कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, मुझसे झूठ मत बोलो। मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। खाला जान, आप बिला वजह परेशान हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें। वो घर आसान नहीं है बेटी, मैं दुआ की वजह से जानती हूँ। अगर उस घर में तुम्हें कोई दुख दे तो मुझे कोई दुख नहीं दे सकता खाला जान, क्योंकि मैं उस घर में एलिफ की देखभाल के लिए गई हूँ। मैं नाजुक मिजाजी दिखाकर एलिफ को अकेला छोड़ने वालों में से नहीं। तंग करने की पॉलिसियां मुझ पे नहीं चल सकती। मेरी शेर दिल बेटी, मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा हो गया। ओपनिंग के लिए सब रेडी है। मैं निगरानी ना करता तो ये जगह बड़ी मुश्किल से मुकम्मल होती। आप हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ ही क्यों करते रहते हैं? हमने मिलकर किया है। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ज्यादा आया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फराज साहब। हाँ, बस आप ही हैं सबसे ज्यादा अक्लमंद, आप सबसे ज्यादा काबिल, आप हैं सबसे ज्यादा कामयाब। आप बहुत शुक्रिया नूर साहिबा, बड़ी मेहरबानी नूर साहिबा। इंशाअल्लाह मेरा किससे पाला पड़ गया। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये क्या अंदाज है, जैसे कुछ बर्दाश्त ना कर पा रही हो। हाँ, कुछ कहना ही फजूल है। कुछ कहना ही फजूल है। असलान, मैंने वादा किया था कि किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं। खैर तो है भाई। वो मुस्तफ़ा जिस औरत की मदद कर रहे हैं ना, हाँ, उसके लिए घर लिया है। क्या? 1 साल का किराया और मेंटेनेंस फीस भी दे दी है। कल बाजार से राशन भी मंगवाया है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। घर से निकाल दिया गया था तो उसने मुस्तफ़ा को फोन किया। घर कहाँ लिया उसने? असलान प्लीज। बिल्कुल नहीं भाई, नैला को पता चल गया कच्चा चबा जाएगी वो उससे। आप बताइए मुझे। केस फाइल कर दिया तुमने? आज ये काम हो जाएगा। मैंने राजदारी का हुक्म भी लगवा दिया है। काश उसी दौरान उस जाहिल आदमी को उसी वक्त मौत आ जाए। वो मरने वाला नहीं है। हाँ? लाओ जवेरिया को मुझे दे दो भाई, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको खा जाऊंगी। मेरी जान, मेरी शहजादी। शारिक, मैं सोच रही हूँ कि आज हम अपने घर की तरफ चलते हैं। वैसे भी शिफ्ट होना है तो कोई कमी बेशी होगी तो वो भी देख लेंगे। घर का एड लगा दिया है मैंने। क्या कहा? अरे मेरी जान, अच्छा है क्या? वो घर बहुत पुराना था। तुम लोग तो इससे बेहतर के हकदार हो। हाँ हाँ, ऐसा ही है। थोड़ा जल्दी बिक जाए तो हम किसी बड़े घर में जा सकते हैं। समझ गई। घर तो अच्छा है, किस्मत से मिल गया तुम्हें। ख्वाब में भी देखती तो यकीन ना आता। ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। ठीक है, अब जरा देख लूं कि कैमरास कहाँ कहाँ लगने चाहिए। वो देखो, गलत जगह लगाया है। मेरे हिसाब से तो ये इस जगह पर एकदम परफेक्ट लगेगा। कौन हो सकता है? मुस्तफा तो नहीं आ गया?
नहीं, मुझे नहीं लगता। असलान आया है। ऐसा करो, तुम दरवाजा खोलो, जाहिर ना हो कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है? क्या करूँ मैं? जाओ खोलो। जी फरमाइए, कौन है आप? कौन है आप? ड्रामे बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन हूँ। मेरे भाई से दूर रहोगी तुम, वरना बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। क्या वाकई में बेवकूफ लिखा है मेरे चेहरे पे? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ, समझ आई? मेरे भाई से दूर रहोगी, समझी तुम? आज के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। उम्मीद है समझ आ गई होगी मेरी बात। खबरदार, मेरे भाई से अब कोई राब्ता मत करना, हरगिज नहीं, वरना बहुत बुरा पछताओगी तुम। आ गई समझ में? आ गई समझ में? समझ गई। बस इतना ही, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही करता है। बिला वजह चीखता चिल्लाता है, पागल सा है। छोड़ो उसे। आपको यकीन है? हाँ हाँ, डरो नहीं। बस तुम्हें एक काम करना है, मुस्तफा को बेड तक ले आओ, बिल्कुल कैमरे के सामने, ताकि फोकस अच्छा आए। और हाँ, असलान के आने का भी उससे बताना। क्या मतलब? अरे क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कह देना वो आया, चीखा चिल्लाया और चला गया, इतनी सी बात है। तुम सवाल करना बंद करो, मैं उलझ रही हूँ। चलो और भी जगह देखते हैं, कहाँ कहाँ कैमरे लग सकते हैं। काश मैंने आपको कभी फोन ही ना किया होता, मगर मैं बहुत घबरा गई थी। आपका भाई आया, घर तहस नहस कर दिया, मुझ पर चढ़ दौड़ा। अब भी बहुत डर गई थी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। बहुत डर गई थी। उसने मुझे धमकाया, मेरे साथ बहुत ही अजीब सलूक किया उसने। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी सख्त तौहीन नहीं सुनी किसी से। उसे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं जानता हूँ वो बुरा इंसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकूंगी। और भी बहुत सारी जगह हैं। काश मैं मर जाती, लेकिन ये सब न देखना पड़ता। देखिए आलिया साहब, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगा। आप आखिर इस हाल में कहाँ जाएंगी? सड़क पर रह लूंगी, मगर यहाँ नहीं रुकूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपकी मदद करना चाही थी। आप और आपकी बेटी यहीं रहेंगी, फिक्र मत करें। मेरे फैसले में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं आपके काबिल बन गई? मुझे इस घर से निकाले जाने का नहीं, बल्कि आपको दोबारा न देख पाने का ज्यादा दुख है। क्या? शायद आप समझ ना पाए हो। चाहे एक छोटे से कमरे में रह लूंगी, मगर आप मेरे साथ हो, यही काफी है। अम्मी, बाबा घर पर नहीं है? उनकी कोई मीटिंग थी, वो खाना खा के आएंगे। चले हम खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। ठीक है, नायला और मुस्तफा आ जाएं तो खा लेते हैं। अम्मी, मुस्तफा को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। अच्छा, तो फिर उरूज और अजलान को भी बुला लेते हैं। अब मेरी से कहो आ जाए। मेरी तो घर पर नहीं है। क्या वो नहीं आई? वो और बच्ची वापस नहीं आए। वो कह तो रही थी ना कि सुमैया साहिबा के पास गई है, वहीं रह गई होगी। चले ना अम्मी। हाँ,
ठीक है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मुझे तो भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। मेरी खुशबूदार बेटी, खुशबूदार बच्ची। या अल्लाह, कौन है ये? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सुना था आपकी तबीयत खराब है तो इयादत के लिए कॉल की है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आज मैरी और एलिफ को देखकर दिल बहुत खुश हो गया। मेरी वही है अभी तक? हाँ। एलिफ यही है, मैरी किसी काम से गई है। क्या वाकई? जी हाँ, वापसी पर आकर ले जाएगी। तब तक मैं अपनी नवासी के साथ दिल बहला रही हूँ। समझ गई। अच्छा तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इसके बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। अब्दुल्ला, तुम फिर से मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कैसे कर सकते हो ये? मरियम बेगम, दोनों को शाम बखैर। तुम सोई नहीं अब तक? इंतजार कर रही थी। हमारी बाहर अचानक मुलाकात हो गई थी। तुम क्या समझी? इजाजत दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपको शाम बखैर मेरी साहिबा। अगर इस शाम में कोई खैर रह गई है तो आप आ जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अब्दुल्ला साहब।
क्या बात है मरियम बेगम, ये क्या अंदाज है तुम्हारा? मैंने आपको एक शर्त पर कबूल किया था, कल एक बात आज दूसरी। आधी रात को घर आए और वो भी एक आया के साथ, मैं क्या समझूं? शर्म आनी चाहिए आपको। मरियम, जो कह रही हो जरा सोच समझ के कहो। मुझे रात के इस पहर गुस्सा मत दिलाओ। मैं अगर खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। वो मुझे दरवाजे पे मिली, क्या गलत है इसमें? अब्दुल्ला साहब। मेरी क्या हुआ? एलिफ कहाँ है? मुझे एलिफ को अपनी खाला के पास छोड़ना पड़ा अब्दुल्ला साहब, एक जरूरी काम निकल आया था। आप फिक्र ना करिए, मैंने फोन करके बात कर ली है, वो बिल्कुल ठीक है, सुबह लेकर आ जाऊंगी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था अब्दुल्ला साहब, अगर इजाजत दें तो पहले घर में दाखिल हो जाएं, फिर बात करते हैं। आइए चलिए। क्या तुम चाहते हो इसे महज इत्तेफाक समझूं मैं? आधी रात को यूं चुपके चुपके चोरों की तरह घर में आते हो। मरियम बेगम, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त तुम सिर्फ शक ही करती रहती हो। आपका क्या ख्याल है अब्दुल्ला साहब? देखो, अगर तुमने मुझे माफ किया है तो भरोसा भी करो। मैं शहर से बाहर था, जरूरी काम था, थक गया था, होटल जाने के बजाय घर आ गया। सब कुछ साबित कर सकता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ मैं, तुम कभी भी यकीन नहीं करोगी। मान लेती हूँ आपकी बात, मगर वो आधी रात को सड़कों पर क्या कर रही थी? मुझे क्यों मालूम होगा? उसका भी कोई जरूरी काम हो सकता है, और वैसे भी ये कोई हॉस्टल नहीं है, और तुम भी कोई इस हॉस्टल की वार्डन नहीं। और मेरी जब चाहे जहाँ चाहे आए जाए, वो किसी को जवाब दे नहीं है। उसकी जासूसी करना छोड़ दो, सुकून से रहने दो। इंसान को 100 काम हो सकता है। अगर तुम दोनों एक साथ ना आते तो मैं ऐसा क्यों सोचती? अल्लाह मुझे माफ कर। ओह, गुड मॉर्निंग बाबा, जल्दी उठ गए आज? आओ बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज जरा जल्दी उठ गया। कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस कभी कभार ऐसा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, कहीं जानसू आंटी के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? बेटा, अभी तो जानसू और मेरे दरमियान कुछ है ही नहीं कि मसला हो। चले मान लेते हैं। एसकी कह रही थी कि आप दोनों आजकल बहुत मिलने लगे हैं, बाकी आप जानते हैं। यार, तुम लोगों के पास कोई काम धंधा है या नहीं जो हमारा रिश्ता करवाने पे लगे रहते हो? समझ नहीं आता, जरा अपने काम से काम। ऐसे नहीं कहते बाबा, देखिएगा सब अच्छा होगा। तो अच्छा होगा। हाँ, फर्ज करो अगर तुम दोनों अलग हो गए, फिर हम क्या करेंगे? और हम अलग क्यों होंगे? ऐसी बातें ना करें बाबा। हर नए आशिक की जुबान पर बस यही जुमला होता है, हमें बहुत मोहब्बत है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उड़ा लें आप मजाक, मैं तो संजीदगी से शादी का सोच रहा हूँ। मैं तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? शादी का उम्र से क्या ताल्लुक है बाबा? आपकी शादी भी तो मेरी उम्र में हुई थी ना। बेटा, ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। मैंने मजबूरी में शादी की थी, घर वालों के दबाव में की थी। और जान लो, शादी इतनी आसान चीज नहीं होती है। मैं एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है, खासतौर पर आज के जमाने में। अगर सिर्फ मोहब्बत ही काफी होती ना, तो मैं और ज़ैनब कभी अलग ना होते। वैसे काफी अच्छा हौसला दिया है आपने। मैं ये सब तुम्हारी हौसला सीखने के लिए नहीं कह रहा बेटा, हकीकत बता रहा हूँ। शादी के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती है। जिंदगी को एक ही नजर से देखना होता है, बहुत अच्छी समझबूझ होनी चाहिए, मुश्तरक बातें होनी चाहिए, और ये सब चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। मुझे तो हैरत होती है कि आजकल के नौजवान इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे आसपास भी सब लोग इसी तरह की सोच रखने वाले हैं? आखिर मेरा उन सबसे क्या लेना देना बाबा? मैं एक कामयाब शादी चाहता हूँ, अपना घर चाहता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं घर में दाखिल हूँ तो मेरे बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आए। बेटा, जो तुम बातें कर रहे हो वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उम्मीद है एक दिन ये सब कुछ होगा और तुम बहुत खुश रहोगे। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन मैं तो बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, सच कह रहा हूं, समझो मेरी बात को। और सबसे बुरी बात जानते हो क्या है? सब कुछ बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक पता चलता है कि कुछ भी ठीक नहीं था। सारे ख्वाब टूट जाते हैं। और ये सारी बातें अपने तजुर्बे से कह रहा हूं मैं। मेरी हालत देखो, इस उम्र में ये सब कहना आसान नहीं होता। अच्छी तरह सोच लो।
मेरी नूर की कली, मेरी नूर की कली, नानी की जान। ओ पाली पाली गुइया बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल हमने कैसे दिल भर के प्यार किया, अगर तुम नानी को देखती तो हैरान रह जाती। जी जी बिल्कुल मैंने देखा। सवेरा मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो कि बहुत मूड हो रहा है। जी बिल्कुल। मम्मी आपने मैरी से बात की? क्या हुआ है उसे? रात को उसकी आवाज ठीक नहीं थी। नहीं मालूम, मुझे तो लगा था बच्चे को छोड़कर गई तो चंद घंटों बाद आकर ले जाएगी। ओह गॉड। अच्छा छोड़ो, शायद लड़की ने जरा दिल बहलाना चाहो। जब से यहाँ आई है तब से हम सब के साथ परेशानी रही है। उम्मीद है ऐसा ही हुआ। वाकई उसकी आवाज तो ठीक नहीं लग रही थी। अरे मेरी साहिबा, आपको क्या हुआ है? ठीक तो है? नहीं सवेरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंदर आइए। शाबाश बेटी। मैरी क्या हुआ? खाला माफ कीजिएगा, मैं कल एलिफ को लेने नहीं आ सकी। बेटी माफी कैसी? क्या हुआ है? आओ बैठो। आओ आओ यहाँ पे आके बैठो। पानी पियोगी? सवेरा एक गिलास पानी लेके आइए। तलहा को दिल का दौरा पड़ा है ज़ैनब। हाँ? मुझे भी इत्तेफाक से अचानक खबर मिली। मैं भागकर अस्पताल गई मगर हालत बहुत नाजुक है। हाय बेचारा। अल्लाह शिफा दे उसे बेटी। शुक्रिया खाला। मैंने उसे बहुत अरसे से नहीं देखा मगर फिर भी बहुत बुरा लग रहा है ज़ैनब। बुरा क्यों नहीं लगेगा मैरी? चलो हम दोनों अंदर चलते हैं, बात करेंगे, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। हाँ जाओ बेटा, मैं तुम लोगों का खाना अंदर ही भिजवा देती हूँ। लाओ ये मुझे दे दो। खाला मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसा नहीं होता है ना भाई? आपा, ये तलहा कौन है? तलहा मैरी की जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत था। यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी इन दोनों की। उस वक्त वो लड़का बहुत गरीब मगर बेहद नजरियाती आदमी था। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या होना था? अल्लाह मेरी मरहुमा बहन को बख्शे। मेरी बहन ने कभी तलहा को बेटी के लायक नहीं समझा। वो शादी करना चाहते थे, कह दिया कि मर जाऊंगी मगर इजाजत नहीं दूंगा। सब रुकावटें पार करनी बस मेरी बहन को पार न कर सके। उसके बाद तलहा शादी करके अलग हो गया, जिंदगी गुजारने लगा। मगर मेरी मैरी ने उसकी मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ा, किसी और की तरफ देखने के बारे में सोचा भी नहीं। हाय बेचारी मैरी साहिबा। आओ मेरी जान। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी ज़ैनब। उसके सिवा आज तक किसी को नहीं देखा। जब से मैंने सुना कि उसको दिल का दौरा पड़ा है तो मैं टूट गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाती, हम साथ चलते उसके पास। मैं तो अपने होश में ही नहीं थी। मैंने जैसे ही सुना मैं भागकर अस्पताल गई। मैं तुम्हें कैसे बताती, मगर अंदर जा ना सकी। जानती हो, एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसके इर्द गिर्द उसका पूरा खानदान था, बच्चे थे और मैं वहां अजनबी सी खड़ी थी ज़ैनब। मगर ये भी मैं जानती हूँ उसे महसूस हो गया होगा कि हम एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। यकीनन महसूस किया होगा, बिल्कुल किया होगा। हाँ, एक वक्त था जब उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता था। अब रुक गया और मेरे लिए भी वक्त वही थम गया। नरमीन, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? वो कहाँ है? मैरी, भाई की हालत बहुत नाजुक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मत कहो। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? एक कॉमन फ्रेंड से मुलाकात हो गई थी। ये खबर सुनते ही मैं हिल गई। नरमीन, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर कोई देख ले तो मसला हो सकता है। उसकी साबका बीवी और बच्चे भी यही हैं। मैं यहाँ कोई तनाजा नहीं चाहती हूँ। नरमीन, मुझसे किसी को क्या नुकसान होगा? खुदा का वास्ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुमसे। मेरे भाई ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, उसका दिल तुम्हारे लिए ही धड़का और ये सब जानते हैं। मैं बुरी नहीं बनना चाहती। मैं समझ गई। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई,
अगर तुम चाहो तो हम साथ हॉस्पिटल चलते हैं। मैं बाहर वेट कर लूंगी। नहीं, मैं दोबारा नहीं जा सकती ज़ैनब। तो फिर और क्या करोगी? इंतजार करूंगी। ज़ैनब साहिबा। जी सवेरा, अंदर आ जाइए, यहाँ पे रख दीजिए इसको। थैंक यू सो मच सवेरा। इसे खा लीजिएगा। शुक्रिया। तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, कुछ खा लो अब मैरी। मुझे मजबूत रहना है क्योंकि एलिफ को मेरी जरूरत है। एलिफ ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करो प्लीज मैरी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, अब मैं चलती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरियम साहिबा फिर कोई मसला खड़ा कर दे। क्या मतलब इस बात का? क्या कहूँ? क्या हो गया मैरी? कल जब मैं वहां से निकली मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। अगर होश में होती तो यहाँ आ जाती, मगर उस वक्त दिमाग माउफ था। खैर वहां दरवाजे पे अब्दुल्ला साहब से सामना हो गया। हम खामोशी से अंदर जा ही रहे थे कि अंदर जाके क्या देखते हैं कि मरियम साहिबा किसी बुत की तरह वहां खड़ी है। क्या मतलब? वो कई घंटों से वहां खड़ी इंतजार कर रही थी। जब उन्हें लगा कि मैं और उनका शौहर एक ही वक्त में घर पर नहीं थे तो जो भी उनके दिमाग में आया वही सोच लिया उन्होंने। ये तो हद ही हो गई है मैरी, मुझे तो वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरी क्या बदतमीजी है भाई, जैसे सब कुछ उनके अमीर शौहर पे खत्म हो जाता है। समझ नहीं आता ये औरत खुद को समझती क्या है। मैं अपने दुख में कुछ कह भी ना सकी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब अगर कोई ऐसी बात हुई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। मैरी देखो, उन लोगों के सामने हरगिज मत झुकना। तुम इस वक्त उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, समझी? हरगिज नहीं मैरी, हरगिज नहीं। ठीक है मैरी, मेरी जान। उरूज कहाँ है? अभी तक जागी नहीं क्या? फोन पे बात कर रही है वो, शायद डॉक्टर से। अभी आती होगी। मैरी भी अभी तक नहीं आई। एलिफ के साथ है क्या? बच्ची कल रात घर नहीं आई थी, सुमैया साहिबा के पास थी। मेरी भी आधी रात को घर परेशान हालत में लौटी थी। बच्ची रात भर बाहर रही, ये गुनाह उसके सर है। हाँ, सच्चाई जाने बगैर किसी पर इल्जाम मत लगाओ मरियम। क्या मतलब है? मैरी एलिफ को छोड़कर अय्याशी करने चली गई? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नाला ऐसा हो सकता है क्या? मुस्तफा, जब हम सो रहे थे तो तुमने देखा हमारे पीछे लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए। बेटी फजूल बातें मत करो। माफ कीजिएगा बाबा जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? कैसे? क्या हो गया यार? क्या कर दिया मैंने? अजलान, तुमने फिर क्या कर दिया? मुंह बंद रखो अपना। क्यों चुप करवा रहे हो? डर है कि सच ना पता चल जाए। यार तुम ये क्या बकवास कर रही हो सुबह सुबह? तुम उस औरत के पास क्यों गए थे बताओ? अब ये सब क्या हो रहा है? आए 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 आए। उरूज यार तुम्हें हुआ क्या है? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। जवाब दो, उस औरत के घर क्या करने गए थे तुम? देखो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, होश में आ जाओ। मेरे दोस्त ने तुम्हें देखा था। क्या देखा? सच खुद ही इसके मुंह से निकल गया। जवाब दो, क्या काम था तुम्हारा वहां? उरूज, तुम बीमार हो, फौरन अपने कमरे में जाओ। वाकई मैं बीमार हूँ। हाँ मैं बीमार हूँ। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। देख लो तुम उस औरत के घर में थे या नहीं। देखो मेरे पास ये सीसीटीवी फुटेज है, गौर से देखो। या अल्लाह तू मेरी जान ले ले मेरी जान मेरे अल्लाह। क्या हुआ असलान, चुप क्यों हो गए तुम? इधर आओ भाई, जल्दी आओ। क्या बात कर सकते हैं हम? जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो असलान। तो उस औरत ने बता दिया तुम्हें? तुम कैसे आलिया साहिबा के घर में घुस सकते हो? दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? यार तुम ऐसी औरत के लिए घर किराए पर ले रहे हो जिसे जानते तक नहीं हो। हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हें इससे क्या है भला? भाई देखो, हम यहाँ अपनी गलतियों का मुकाबला कर रहे हैं। वो औरत बहुत चालाक है, तुम इस्तेमाल करिए, आंखें खोलो अपनी। असलान, मैं बस एक गरीब औरत की मदद कर रहा था। मेरे काम में मुदाखलत मत करो। भाई वो तुम्हारी नेक नियति का फायदा उठा रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बस करो, मुझे अब इतना बेवकूफ मत समझो। अब से हर कोई अपने अपने काम में ध्यान दे। चलो अब जाओ। ठीक है, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया, ठीक है? अब रोना मत।
क्या तुम मुझे जवाब दोगे असलान? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरे ख्याल में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं असलान। तुम नहीं मानते और कभी नहीं मानोगे। तुम मुझे समझते क्या हो असलान? हाँ, अपने होने वाले बच्चे की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी दुआ की तरह। तो ये भूल है तुम्हारी। उरूज, दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मेरा मसला दुआ नहीं है, मसला मेरा शौहर है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे असलान? नहीं नहीं, मुझे सब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, चक्कर आएगा, मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो। असलान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, तुम्हारा वहाँ क्या काम था? क्यों गए थे? उरूज, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं, असलान वहां मेरे लिए गया था। क्या? क्या? मुस्तफा भाई, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप असलान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप बीच में मत आइए। हाँ मुस्तफा, देखो इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें क्या? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने एक औरत की मदद की, वो सड़क पर आ गई थी, मैंने उसे घर किराए पर लेकर दिया और असलान भी वहाँ सूरत हाल जानने गया था। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? बेटा तुम्हारा क्या काम है इस सब में? क्या ताल्लुक है तुम्हारा? एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? तुमने उस औरत के लिए घर किराए पर लिया? यार जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अरे नायला, समझे बगैर कुछ मत कहना, तुम तो चुप हो जाओ। इसमें समझने वाली क्या बात है अम्मी? तेरे शौहर ने मुझे बताए बगैर उस औरत के लिए मदद के बहाने घर किराए पर ले लिया। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर में आग लग गई। नायला, अल्लाह की कसम भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक मिनट तो रुक जाओ। कहा ना ऐसा कुछ नहीं, कम से कम मेरी बात तो सुन लो तुम। चलो मान लिया मुस्तफा भाई तो मदद करने के लिए गए थे, लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम था? यार एक दफा सांस लेकर आप लोग मेरी बात सुन ले। वो औरत भागते भागते ऑफिस आ गई थी तो मैं क्या करता? मुझे तो उसे देखकर अंदाजा हो गया था कि वो भाई की नेक नियति का गलत फायदा उठाने वाली है। क्या वो औरत तुम्हारे ऑफिस तक पहुंच गई? मुस्तफा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अफसोस है तुम पर। सुनो, पता नहीं तुम दोनों भाई क्या कर रहे हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ क्या हो गया। अम्मी, पिछले दिनों मैंने आपको बताया तो था और आप ही ने मुझसे कहा था कि नाला को मत बताना, वो गलत समझेगी। अम्मी, क्या आपने ऐसा कहा? मुस्तफा, मैंने ऐसा कब कहा था? हद होती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था नायला। मैं इस घर में हमेशा आपका साथ देती रही और ये इंसाफ किया आपने। नायला रुक जाओ, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नायला? हाँ, हाय अल्लाह, इस घर में कोई एक दिन सुकून से शुरू नहीं होता। अम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा था? अरे नूर, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? पागल हूँ क्या? अम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। माफ करना असलान मुझे। नायला, ये क्या कर रही है? रुक जाओ प्लीज, मत जाओ। मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती मुस्तफा। नायला, तुम्हें अपने शौहर पर जरा भरोसा नहीं? क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ? अगर उरूज का दोस्त असलान को ना देखता तो मुझे खबर भी नहीं होती कि तुम अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? नायला, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैं तुम्हारी कभी झूठी कसम खा सकता हूँ? मुझे बता दूं, मैं सिर्फ उस औरत की मदद कर रहा था। मुस्तफा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बताओ ना। मुझे क्या पता, अम्मी ने मुझे छुपाने के लिए कहा तो सोचा कोई ना कोई मसलियत होगी। मैं नहीं चाहता था कि घर में झगड़ा हो। वो एक बेबस औरत है जिसकी एक बीमार बच्ची है। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम उसे देखोगी तो तुम भी मदद करना चाहोगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलकर देख लेते हैं उस औरत को जिसके लिए तुमने घर लिया है। अरे उसे घर लेना मत कहो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम कब ले जा रहे हो मुझे? बस ये बता दो। एक बार उसे फोन तो कर लूं मैं। उस औरत की बच्ची बीमार है, इस तरह अचानक हमारा वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। कम से कम मैं अपनी एक मीटिंग तो निपटा लूं, उसके बाद वहाँ चलते, मसला ही नहीं है। ठीक है। अच्छा प्लीज बस ऐसा मत करो, माफ कर दो मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि आज दफ्तर चक्कर लगा लूं। कुछ काम है जिन्हें निपटाना जरूरी है। मैं बाबा से ऑफिस के बारे में पूछती रहती हूँ। उन्हें तुम्हारा ऑफिस बहुत पसंद है।
अच्छी बात है ये कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खानदान में से कोई तो है तुम्हारी कंपनी के लिए। मेरी जान। गुड मॉर्निंग माय लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हफ्सा, कैसी हो? कैसे होंगी? ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा खवातीन, मैं तो जा रहा हूँ अपने ऑफिस। घर में रहते रहते मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। तो आज तुम काम पर वापस आ रहे हो? हाँ, सच कहूँ तो अब जाने का वक्त आ गया है। मैं भी हुआ आऊंगी। यानी जिंदगी बस चलती रहनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे जान, तुम क्या करोगी? पता नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं किया। मैं तो घर पर ही हूँ, यानी यहाँ रहकर दुआ के साथ कुछ वक्त गुजार लूंगी। जी जरूर। चलो मुझे दरवाजे तक छोड़ दो। मेरी जान। ना ख्याल तुम भी। चार्ली, ये गार्डन की क्या हालत हो रही है? हाँ, चलो जल्दी ये सब साफ करो। तुम लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया है।